फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का व्लॉग हम सुबह की चाय से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सुबह ही सुबह ऐसा बहुत जल्दी तो नहीं है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेट हो रहा है उठने में। तो बस चाय बनाई, उसके बाद अभी दिखाया आप लोगों को नाश्ता। नाश्ते में बनी है आज वर्मीसेली। तो बस छाछ है, वर्मीसेली है। मनीष तो काफ़ी देर पहले जा चुके हैं। बस मैंने नहा के पूजा की। पूजा करने के बाद ही मैंने नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद अभी सफाई में लगी हूँ, क्योंकि मेरी मेड जो है आज से छुट्टी पे गई है। बोल रही थी वो 11 या 12 तारीख में आएगी। तो मैंने पहले सोचा कि नहीं, मैं पहले नहाती हूँ, पूजा करती हूँ, क्योंकि नाश्ता तो सुबह बन चुका था मनीष के साथ ही सभी लोगों का, बच्चों का, मेरा। तो इस वजह से नाश्ता तो बना रखा था, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो बस सारे काम करने हैं। दोनों बच्चों को भी मैं नहला चुकी हूँ, दूध पिलाना, क्योंकि दोनों जल्दी ही उठ गए थे सुबह भी। तो सुबह उठते ही उनको दूध पिला दिया था, और उसके बाद में मैंने बोला कि पहले नहा लो दोनों को। मैं खुद नहाने जाने से पहले उनको नहलाया, और उनको नहला के तभी मैं नहाने गई थी। उनको बोला कि अब जो है शांति से रहें, है ना। समझाया उनको थोड़ा सा कि अब मुझे परेशान मत करना, मैं नहा के आती हूँ और फिर हम सब बैठ के साथ में नाश्ता करेंगे। तो जो आप लोगों ने प्लेट देखी थी वो मेरी ही थी, और उस टाइम पे दोनों बच्चे जो हैं नाश्ता कर रहे थे। तो बस अपना मैं यहाँ पे क्लीनिंग में लग गई हूँ। और क्लीनिंग करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि फिर बेड के नीचे से निकालना, साइड से निकालना। देखो खुद से जो सफाई करते हैं ना, तो रहती हैं चीज़ें कि ये भी कर लो, वो भी कर लो। पहले तो मैं सोच रही थी कि बाथरूम भी क्लीन करूँ आज। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सारे काम एक साथ नहीं करते हैं, उनको अभी तो कई दिन हैं, तो फिर उनको बाद में करेंगे। तो बस अभी मैं मम्मी के रूम में आ गई थी, यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ। बालकनी सारी जो है मैं एक साथ ही कर दूँगी। सोच रही हूँ उनको धोने का, तो देखते हैं, धोती हूँ कि झाड़ू पोछा ही करती हूँ, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो बस इस टाइम पे, क्योंकि आज मुझे दोपहर के खाने का इतना ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि दोपहर के खाने के लिए कल जो मैंने दोपहर सब्जी बनाई थी वो बची हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारी बन गई थी, और एक ही टाइम खाई थी। रात में हम लोगों ने फ्रूट्स खाए थे, और बच्चे जो है सब्जी थोड़ी अवॉइड ही करते हैं, तो बस इस वजह से। और दूसरा, बच्चे बोले कि पूड़ी खानी है उनको, क्योंकि कढ़ाई में रखा था तेल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार और पूड़ी बना देते हैं इनके लिए, आटा भी रखा हुआ था। तो बस रात दोपहर में वही हम लोगों को खाना है। तो इस वजह से मैं आराम से फुर्सत से अपने काम में लगी हुई हूँ, कि अगर थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो की एडिटिंग करना, वो सब करना भी मैं कर चुकी हूँ। तो दोनों बच्चों को फ़िलहाल जो है बुक्स दे के बैठा रखा है, क्योंकि मैं दैविक के लिए ड्रेसिंग वाला बुक और स्वास्थ्य के लिए स्टोरी बुक को कुछ मैंने मंगा रखी है। तो दोनों को लगा के रखती हूँ। साथ ही उनको टॉयज़ दे देती हूँ कि भाई तुम अब टॉयज़ से खेलो। तो बस झाड़ू लग गया था, बालकनी में भी झाड़ू पोछा सब हो गया था। अंदर का भी करके आ गई हूँ, तीनों रूम में हो चुका है, किचन में हो चुका है। बस यहाँ पे हॉल में और मेरी गैलरी में रह गया था, तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये अपने जो है सुबह के मैं अपने सारे काम निपटा रही हूँ। और देखो, खुद को बिज़ी रखने से ना इंसान फिट तो रहता ही है, क्योंकि पड़ा रहेगा, पड़े पड़े क्या करेगा, टीवी देखेगा या फ़ोन देखेगा। काम में लगा रहेगा तो कुछ ना कुछ उसको मिलता रहेगा। वैसे भी जो है मैं आजकल थोड़ा सा बोर हो जाती हूँ, क्योंकि नीचे जाने का ऐसा रहा ही नहीं है अब, ना स्कूल जाना ना कहीं जाना। तो फिर पूरा दिन जो है घर घर में ही रहती हूँ। शाम के टाइम निकलती हूँ जब मनीष का ऑफिस का टाइम होता है। तो बस फिर अभी मैं अपने आप फुर्सत से आराम से सफाई कर रही हूँ, टाइम लेके कर रही हूँ पूरा। तो काफ़ी गंदा हो रहा था, यहाँ पे बच्चों ने कुछ गिराया होगा, तो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हो रहा था। पता नहीं क्या गिराया कल उन्होंने, कुछ खाना गिराया होगा, और टेबल खिसकाओगे नहीं तो दिखता नहीं है। तो मैं तो पूरा हटा के करती हूँ तभी, जो कि मेरी मेड नहीं हटाती है। मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि इनको सबको हटा के कर लिया कर, खिसक जाते हैं ये तो वो देखती है कि दीदी बैठी है यहाँ पे, दीदी बोलती है वो मुझे, तो फिर वो कर देगी, और अगर मैं नहीं दिखती हूँ तो नहीं करेगी, तो वैसा है। लेकिन बस मुझे उसकी एक चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि किसी टाइम बुलाया, जैसे मैंने कल जो है काम था मुझे, तो मैंने बोला कि कल 6:30 बजे आ जाना, सबसे पहले मेरी यहीं पे आ जाना, तो वो आ गई थी। तो ऐसा नहीं है किसी में कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है, हर किसी में सब कुछ नहीं मिल सकता, तो वो वाली चीज़ है। दूसरा, वो पैसे के लिए भी कभी ये नहीं करती है, मैं देती हूँ वो लेती नहीं है, बोलती है दीदी इतने दिन बाद दे देना, तब दे देना। तो वैसा भी है, मैंने कहा नहीं भाई तू ले ले, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी अपना सभी जगह से चेयर हटा के, टेबल हटा के, सब जगह से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो सुबह सुबह तो यही सब चीज़ें होती हैं।
कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा था क्योंकि कल जो है कन्या पूजन हुआ था, तो सभी चीज़ें सुबह सुबह बहुत सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो गई थी। अच्छा लगता है जब इस तरह से करते हैं। और कल आपने देखा ही था व्लॉग में कि हमारे घर जो एक छोटी सी कंचक आई थी, काफ़ी अच्छा रहा। और आज जो है मुझे और भी काम करना है, और भी काम किया। कल हम लोगों को कहीं जाना है, तो कहाँ जाना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज़ है। वो जब हम लोग चले जाएंगे तभी आप लोगों को वहीं पे दिखाऊंगी मैं। 2-3 दिन का है हमारा, मतलब एक दिन तो वैसे जाने का है, एक दिन आने का है, एक दिन रुकने का, रुकने की 2 रात तो है ही है। तो हम लोग 8 तारीख को जाएंगे और 10 तारीख को आएंगे। तो बस इस वजह से भी थोड़ा सा हो रहा है। और जो है 2-4 सामान मार्केट से भी जाके लेके आने हैं, तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं आज मुझे। देखते हैं क्या कर पाती हूँ, क्या रह जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी पता नहीं है मुझे। और आजकल ना पता नहीं, मैंने बताया था ना मेरी गर्दन में काफ़ी दर्द है पिछले मतलब 15-20 दिन से। और सब लोग बोल रहे हैं कि ना सर्वाइकल का पेन होता है, तो मुझे और एक टेंशन हो गई है कि यार सच में ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने बीच में 1-2 दिन कॉम्बीफ्लैम भी लिया, लेकिन अभी मुझे उससे भी आराम नहीं हो रहा है। मेरी गर्दन में काफ़ी पेन है। मनीष ने बोला था बीच में कि पिलो लगा के सोना बंद कर दे, तो मैंने वो भी बंद कर दिया, लेकिन अभी भी जो है दर्द नहीं जा रहा है। जबकि मनीष ने बीच में बोला था कि डॉक्टर को दिखा ले, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं फालतू के पंगे नहीं लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस वजह से फिर मैंने दिखाया ही नहीं था। तो ये देखिए दोनों बच्चों की हो गई है अभी पढ़ाई, मतलब थोड़ी देर बैठेंगे और फिर खेलने लगेंगे। तो दोनों अभी खेल रहे हैं फुटबॉल। जबकि मैंने बोला था कि अभी बीच में मत आना, क्योंकि पोछा लगाते हैं और कोई बीच में आता है ना तो बड़ा गुस्सा आता है, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर निशान हो जाते हैं ना पैर पैर के। मैं खुद भी चप्पल निकाल के तब पोछा लगाती हूँ। चप्पल भी मैं आप लोगों के कहने से पहनने लगी और अब आदत हो गई है, अब बिना चप्पल के रहा ही नहीं जाता है, ऐसा हो गया है। तो ये देखिए फर्श देखिए कितना क्लीन क्लीन दिख रहा है ना, एकदम चमक गया था। मज़ा आता है वैसे, ऐसी बात नहीं है, खुद से काम करने का भी एक अलग ही सुकून होता है, मज़ेदार होता है। बस अभी मैंने मशीन भी लगा रखी है, तो मेरी जो है वो भी मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। कपड़े धुल गए थे, तो साथ ही फिर मैंने कपड़े फैलाने लगी हूँ यहाँ पे। मतलब झाड़ू पोछा करते ही, अपनी डस्टिंग साफ सफाई सब करते ही साथ ही कपड़े फैलाने लगी हूँ। तो बस अब कपड़े जो है ना मैं बाल्टी में भर के ले जाती हूँ, पहले हाथ में ले जाती थी, लेकिन फिर ना गिरने का भी रहता है और बाल्टी में से ईजी रहते हैं सुखाने। तो बस यहाँ पे जो है कपड़े लेके जाएंगे, उसके बाद किचन क्लीन करेंगे, क्योंकि किचन में भी अभी काम बाकी है। तो काम मतलब बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है इस टाइम पे। और स्वास्थ्य को मिल गया मौका कि मम्मा का झाड़ू पोछा लग चुका है, अब मम्मा कुछ नहीं कहेगी। तो ये देखिए अब अपनी, मैंने बोला ना कि अब दूसरी बुक लेके गया है उठा के। तो बस कपड़े आज काफ़ी सारे हो रहे हैं, क्योंकि कल भी मैंने कपड़े नहीं धोए थे और आज के भी। आजकल मैं 2 दिन में मशीन लगाती हूँ, सेम डे नहीं लगाती हूँ। तो ये देखिए सारे कपड़े निकाल लिए हैं मैंने, और सब कपड़ों को अब जाके फैला के आऊँगी। आगे मैंने नहीं दिखाया था, बस अब मैं आप लोगों से सीधा मिलूँगी किचन में जाके। किचन में करूँगी बर्तन, बहुत सारे हो रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बस अभी पूरा किचन क्लीन करूँगी। साथ ही माइक्रोवेव के पास मैंने अपनी सब्जी आटा सब निकाल के रख रखा है, क्योंकि मेरे को काफ़ी देर हो गई है सफाई करते करते, मतलब खाने का टाइम होने वाला है, तो मैंने फिर नॉर्मल होने के लिए निकाल के रख दिया था। दूध सुबह ही गर्म हो गया था। दूध आज वैसे कम ही मंगाया है, क्योंकि कल जाना है तो फिर दूध बचता है, तो बस इस वजह से। और बस यही सब काम मेरे आज चल रहे हैं। आज तो मतलब ऐसा हो गया सुबह सुबह ना, मतलब ऐसा लगता है जिस दिन खुद से काम करना होता है ना कि यार ये भी बाकी है वो भी बाकी है, और जिस दिन नहीं करना होता तो ऐसा लगता है कि अरे यार कब आएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। किचन तो आपको पता ही है कि हमेशा से मैं खुद ही करती हूँ अपनी किचन क्लीनिंग का काम तो। और आप लोग कई बार बोल भी देते हैं कि आप भी मेड लगा लो बर्तन के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि खुद करते हैं ना तो टाइम से साफ़ हो जाती हैं। अगर दूसरे के भरोसे रहते हैं तो फिर वो टाइम से काम नहीं हो पाता, इसलिए भी मैं मेड नहीं लगाती हूँ काम के लिए मतलब। तो बस अभी मैं जो हूँ आप लोगों को सीधा मिलूँगी शाम के टाइम। अभी सुबह में तो मेरे ख्याल से अभी दोपहर के टाइम मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया ही नहीं था, तो फिर मैं दोपहर को आप लोगों से मिल ही नहीं पाई। तो अभी सीधा शाम में मिल रही हूँ। प्लांट्स में डाल रही थी पानी,
बनी और यहाँ पे एक रोज़ आया था बहुत प्यारा, गुड़हल का मुरझा गया तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो मेरा दिल किया कि आप लोगों को दिखाऊं। उसी के साथ मैंने यहाँ पे आज डिनर में बनाया है पुलाव। मनीष को फ़ोन करके पूछा था तो उन्होंने बोला कि पुलाव बना लेना। तो ये देखिए अचार है, पुलाव सच में बहुत टेस्टी बना था और आप देख सकते हैं एकदम खिला खिला मटर पुलाव बनाया था। बस उसी के साथ फिर मैं गई थी मार्केट से जो भी मुझे कुछ काम था वो करके आई और उसके बाद मैं यहाँ पे करने लगी हूँ पैकिंग। तो यहाँ पे सभी के कपड़े वगैरह सब चीज़ें निकाल रखी हैं और आज का व्लॉग भी काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि काम के चक्कर में ज़्यादा व्लॉगिंग हो ही नहीं। तो चलिए फिर अब हम कल मिलेंगे, वो भी सुबह सुबह आप लोगों से। इस व्लॉग का मैं यही पेंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए फिर कल मिलते हैं।